हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छा कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पंचवर्षीय योजना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। नीति आयोग देता है, अंतरराज्य परिषद देता है, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद देता है या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो फर्स्ट का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो है अंतिम स्वीकृति देता है पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्ष योजना बनाई जा चुकी है। 10, 14, 12 या 8। सेकंड का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। अगला क्वेश्चन 3, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1952 में, 1948 में, 1955 में या 1950 में। थर्ड का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। 1950 में, 1948 में, 1951 में या 1953 में। तो फोर्थ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1951। गठन के 1 साल बाद ही पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। पांचवा क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक या 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक। फिफ्थ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अगला क्वेश्चन 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर, डीआर गॉडविल मॉडल पर, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर या हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। 7th क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाना या फिर औद्योगिक विकास या फिर कृषि का विकास या फिर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। 7th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था। सॉरी, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, तो आपको पता है इसका सही जवाब है कृषि और सिंचाई पर। इस सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि और सिंचाई। अगला क्वेश्चन 9, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तृतीय, द्वितीय, चौथी या प्रथम। 9th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। 10th क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 10th का सही जवाब आपको बता देते हैं, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर, जॉन डब्ल्यू मिलर पर, डीआर गॉडविल या पीसी महालनोबिस। 11th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन 12th, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था। आर्थिक विकास पर, कृषि का विकास पर, योजनाओं के विकास पर या औद्योगिक विकास पर। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 12th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया था। और पहले में दिया गया था कृषि के विकास पर, सेकंड में औद्योगिक विकास पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। द्वितीय, चौथी, तृतीय या प्रथम। 13th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, जिसमें औद्योगिकीकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है
सभी शामिल है इनमें से, या फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या भिलाई इस्पात संयंत्र या राउरकेला? 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों के तीनों स्थापित किए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ये तीनों के तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे 3 लौह इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला 15, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 15 का बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 1966 तक। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। फिर से कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था। पहली में भी कृषि का विकास था, सेकंड में औद्योगिकीकरण का था और थर्ड में वापस कृषि का विकास। 17, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चौथी या पांचवी? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इंडिया में हरित क्रांति की शुरुआत की थी MS स्वामीनाथन ने, ठीक है, और वर्ल्ड में की थी नॉर्मन बोरलॉग ने 1977-78 तक। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 में। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? द्वितीय, तृतीय, पांचवी या चौथी? तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसको सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में। भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? दूसरी, पांचवी, तीसरी या चौथी? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश को घोषित किया गया था। 20th क्वेश्चन, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? 1965 से 1968, 1967 से 1970, 1966 से 1969, 1964 से 1967। 20th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 69। 21 क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 21 का बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक। तारीखें लगभग सबकी सेम है, बस साल बदल गए। 22 क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? औद्योगिक विकास पर, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर, रोजगार और ग्रामीण विकास पर, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन पर? 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर। अगला क्वेश्चन 23, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? हैरोल्ड डोमर ने, जॉन डब्ल्यू मिलर ने, PC महालनोबिस ने या फिर DR गॉडविल ने? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, DR गॉडविल। इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। 24, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1974 से 1978 तक। अगला क्वेश्चन 25, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता, या आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, या फिर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, या फिर ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था? 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर इसका मुख्य उद्देश्य था पांचवी योजना का। 26 का, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चौथी, छठी, तीसरी या पांचवी? 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
27 क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? 6वीं, 7वीं, 5वीं या 8वीं? 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 28 क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 4वीं, 5वीं, 6वीं या 7वीं? 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं जो थी वो सिर्फ 4 साल तक की थी। 29 क्वेश्चन, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? 1978 से 79 के बीच, 78 से 80 के बीच, 79 से 80 के बीच या 80 से 81 के बीच? 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1979 से 1980 के बीच में दूसरा योजना अवकाश घोषित किया गया था। 38 क्वेश्चन, 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका बता देते हैं। 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1980 से 1985 तक चली थी 6वीं वाली पंचवर्षीय योजना। 31 क्वेश्चन, 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका भी बता देते हैं। 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था 6वीं योजना का। 32, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1985 से 1990 तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? अर्थव्यवस्था पर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता पर, या फिर औद्योगिक विकास पर? 33 का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया गया था 7वीं योजना में। 34, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 8वीं में, 6वीं में, 7वीं में या 9वीं में? तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। 35, तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के टाइम में तीसरा योजना अवकाश घोषित किया गया था। 36, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 36 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। 37 क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 37 का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसमें 8वीं योजना में शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। 38, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 9वीं में, 11वीं में, 10वीं में या 8वीं में? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो लास्ट का आपको पता है, हम जवाब नहीं देंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।